नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यंग टाइम न्यूज में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए रोजाना ऐसी ताजा खबरों के लिए। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। जी हां, सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बार जो प्रस्ताव सामने आया है उसमें 35% तक की वेतन बढ़ोतरी का जिक्र है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, कब से लागू होगा, किसको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और क्या इससे महंगाई और सरकारी खजाने पर असर पड़ेगा, चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि वेतन आयोग होता क्या है। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार की सिफारिशें करता है। अब तक देश में 7 वेतन आयोग बन चुके हैं और अब बारी है 8वें वेतन आयोग की। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था और अब लगभग 9 साल बाद सरकार 8वें वेतन आयोग पर काम शुरू कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस बार कर्मचारियों को 35% तक वेतन बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है। मतलब अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 30,000 है तो उसमें करीब 10 से 12,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कुल सैलरी में बड़ा उछाल। इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा मिलेगा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, राज्य सरकार के कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को भी। देश में फिलहाल 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और करीब 60 लाख पेंशन भोगी हैं, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ेगा। यह सवाल सबसे अहम है, यह बढ़ोतरी कब से मिलेगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार 2026 से पहले इसे लागू कर सकती है, लेकिन घोषणा 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2026 से ही 7वें वेतन आयोग की मियाद पूरी हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे इससे आम जनता को क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है तो उनकी खरीदने की क्षमता भी बढ़ती है। इससे बाजार में मांग बढ़ती है और इंडस्ट्री, बिजनेस, दुकानदार सबको फायदा होता है। लेकिन साथ ही सरकार के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ेगा। अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकार को हर साल 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। अब यहां राजनीति भी जुड़ जाती है। विपक्ष का कहना है कि यह चुनावी साल में किया गया फैसला है ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को खुश किया जा सके। वहीं सरकार का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और कर्मचारियों को राहत देना जरूरी है। कर्मचारी संगठन भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि महंगाई भत्ता डा बढ़ने के बावजूद असली सैलरी उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी जरूरत है। अब अगर 35% बढ़ोतरी का ऐलान होता है तो इसे एक बड़ी राहत माना जाएगा। केवल नौकरी पेशा ही नहीं बल्कि पेंशनर्स को भी इसका सीधा फायदा होगा, क्योंकि उनका पेंशन बेसिक पे पर आधारित होता है। मतलब अगर बेसिक पे बढ़ेगा तो पेंशन भी अपने आप बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, साफ है कि 8वां वेतन आयोग करोड़ों परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। 35% वेतन बढ़ोतरी का मतलब है जेब में ज्यादा पैसा और जीवन स्तर में सुधार। अब सबकी निगाहें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को इतना बड़ा बोझ उठाना चाहिए या फिर इस पैसे को विकास योजनाओं में खर्च करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यंग टाइम न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर आसान भाषा में समझाते रहेंगे।